नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं छोटा मोरल स्टोरी जो कि प्रकृति से संबंधित है। चलिए सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है द क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएशन का मतलब होता है निर्मित, रचना, बनाई गई। ऑफ मतलब का, गॉड यानी कि इसे कह सकते हैं ईश्वर का रचना। लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग मतलब लंबे समय, बैक मतलब पीछे, पीछे या पहले। लॉन्ग टाइम बैक बहुत समय पहले। व्हेन गॉड क्रिएटेड द अर्थ, व्हेन जब, गॉड मतलब भगवान ने, क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब वही बताए जो थे क्रिएशन, क्रिएटेड बनाई, द अर्थ जब पृथ्वी बनाई, भगवान ने, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई। देयर वाज ग्रीनरी एवरीवेयर, तो हर जगह था, क्या था, हर जगह हरियाली थी। ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इन प्लेंटी, सुंदर फूले मतलब खूबसूरत, सुंदर फूले जो ब्लॉसम्ड मतलब खिला था, इन प्लेंटी मतलब बहुत ही, इसे कह सकते हैं खूबसूरत फूल खूब खिले थे। हर जगह जो था खूबसूरत फूल खिले थे। स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक मेड द लैंड अराउंड फर्टाइल। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी वाला, धारा, धाराओं या झरनों। रिवर मतलब नदियों, एंड और लेक झील, मेड द लैंड अराउंड फर्टाइल, इसका मीनिंग हो गया झरनों, नदियों और झीलों के आसपास वाले भूमि उपजाऊ बना दिया था। देन मतलब तब या फिर। गॉड क्रिएटेड मैन, गॉड ने, भगवान ने निर्माण किया या रचना की, मैन मतलब आदमी की। टू मेंटेन दिस क्रिएशन, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखने के लिए। दिस क्रिएशन सृष्टि को बनाए रखने के लिए, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं फिर ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए आदमी का रचना की। ही वार्नड मैन, उसने, उन्होंने, वार्न मतलब चेतावनी दी, वार्निंग जिसको बोलते हैं, वार्न मतलब दिया चेतावनी आदमी को। एवरी टाइम यू commit a sin or try to bring harm a nature, every time मतलब हर समय या हर बार आप, you commit a sin आप जब करते हैं, क्या, पाप जब करते हैं, try to bring harm to nature या नेचर मतलब होता है प्रकृति को, हार्म नुकसान पहुंचाने की ट्राई कोशिश करते हैं, तो a patch of land will turn into dry sand, तो लैंड मतलब जमीन, भूमि का एक टुकड़ा, विल मतलब गागेगी, टर्न मतलब हो जाएगा या बदल जाएगा, इनटू ड्राई सैंड रेत में बदल जाएगा। इसका मीनिंग हुआ हर बार जब आप कोई पाप करते हैं या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जमीन का एक टुकड़ा सूखी रेत में बदल जाएगा। मैन थॉट मतलब आदमी ने सोचा, व्हाट हार्म विल अ पेक ऑफ सैंड डू, मतलब अ पेक ऑफ सैंड मतलब रेत का एक टुकड़ा, क्या हार्म मतलब क्या मुझे हार्म पहुंचाएगा, विल मतलब गागेगी, मतलब रेत का एक टुकड़ा क्या मेरा बिगाड़ लेगा, आदमी ने सोचा। लेट मी लिव अस आई प्लीज, लेट मी लिव मुझे जीने दो इच्छा अनुसार। सो इसलिए, टू फिलफुल हिज नीड्स, टू फिलफुल पूरा करने के लिए, हिज नीड्स मतलब उसकी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ही स्टार्टेड
committing endless sin. He started committing endless sins. उन्होंने शुरू कर दिया, committing मतलब अंतहीन पाप करना शुरू कर दिया. He started cutting down trees for shelter and entertainment. वह जो है started मतलब शुरू कर दिया, कटिंग काटने की, ट्रीज पेड़ पौधे को काटने की शुरू कर दी. शेल्टर मतलब आश्रय के लिए और मनोरंजन के लिए. इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने आश्रय और मनोरंजन के लिए जो था पेड़ को काटना शुरू कर दिया. His convenience being the priority. उसकी कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, being देते हुए, priority का मतलब होता है प्राथमिकता. इसका मीनिंग हुआ उसकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए he washed clothes. उसने धोया कपड़े. उन्होंने कपड़े धोए. bathed एंड स्नान किया. और dumped का मतलब होता है फेंक देना, फेंक दिया. गार्बेज कचरा इन द रिवर नदी में. एंड अदर वाटर बॉडीज और अन्य जल निकाय में कचरा डाल दिया. 10 पॉल्यूथिंग देम जिससे वह जहरीला हो गया. एक बार इसका मीनिंग कर लेते हैं. उन्होंने कपड़े धोए और स्नान किया और नदियों में अन्य जल निकाय में कचरा डाल दिया, जिससे जो है पानी और प्रदूषित हो गया. नॉट इवन स्प्रिंग द एयर. इवन यहाँ तक भी नहीं. स्प्रिंग द एयर मतलब हवा को भी नहीं बख्ता. ही अलाउड पोल्यूशंस गैसेस टू इंटर इट. उन्होंने अलाउड मतलब अनुमति दे दिया प्रवेश करने का जहरीला गैस को. उसने जहरीला गैस को उसमें प्रवेश करने दिया. कॉन्सिक्वेंटली का मतलब हुआ फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप. मोस्ट ऑफ द लैंड टर्न्ड. फलस्वरूप मोस्ट ऑफ द लैंड मतलब भूमि का, मोस्ट मतलब अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भूमि का हिस्सा. टर्न्ड मतलब हो गया या बदल गया. बोरेन मतलब अधिकांश भाग जो था भूमि का बंजर हो गया. मैन सर्फ्ड अर्थक्वेक्स मतलब आदमी को जो है अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप का सामना करना पड़ा. ठीक है. फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़, पानी का बाढ़. ड्राउट मतलब सूखे. एंड व्हाट नो और क्या नहीं. इसका मतलब हुआ अधिकांश जो है भूमि पलट गया, जिसको भूकंप कहते हैं. और भूकंप के बाद बाढ़, सूखा और ना जाने क्या क्या सहना पड़ा. इरोंकली मतलब विडम्बना से. द फुलिश मैन इज स्टिल क्रेविंग फॉर मोर. विडम्बना से यह हुआ, विडम्बना से द फुलिश मैन मतलब मूर्ख आदमी, स्टिल मतलब अब भी, क्रेविंग फॉर मोर मतलब और ज़्यादा लालसा रखता है. मोरल इससे शिक्षा क्या मिलती है? लर्न बाय योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट. मतलब सीखो, लर्न मतलब सीखो, बाय अपने, योर मिस्टेक मतलब अपनी गलतियों से सीखो. बिफोर इससे पहले, इट्स टू लेट की लेट ना हो जाए मतलब इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी गलती से सीखो. आप देख सकते हैं पृथ्वी किस तरह से भूकंप आया है और पलट गया है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.